हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो आज एडवांस मैथ का एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि त्रिभुज से संबंधित है। यह क्लास यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या एसएससी जीडी जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। ध्यान रखिए, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। स्किप कर देंगे बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। आजकल के एग्जाम में एक ट्रेंड बन चुका है, आपसे न्यूमेरिकल के साथ साथ आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आने वाले प्रत्येक परीक्षा को आप हल कर पाएंगे। अन्यथा इस त्रिभुज से यानी इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन से आप विमुख हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे से समझिए, पूरा नोट्स बनाइए। तो कक्षा शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार में सदस्यता ग्रहण कर ले। तो ध्यान रखें, टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझे त्रिभुज कहते किसे हैं। तो किताबों में परिभाषा लिखी गई है, तीन 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 प्रकार से रेखाओं से घिरी, तीन प्रकार के रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कैसी आकृति को? बंद आकृति को। कैसी रेखा है? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी हर तीन प्रकार से घिरी बंद आकृति त्रिभुज नहीं हो सकती। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज बनने के कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। क्या उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जिस नियम के अनुसार अगर कोई शर्त पूरा हो रही है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। उसी नियम को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कब त्रिभुज बनेगा, कब त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, त्रिभुज बनता है, त्रिभुज कब बनता है। अगला है, क्या है बनने की शर्तें। त्रिभुज के क्या है बनने की शर्तें और त्रिभुज में क्या क्या होती हैं। तो आपको बेसिकली हम बता देते हैं, त्रिभुज में ये तीन प्रकार की तीन भुजाएं हैं। अभी बताया गया, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी एक भुजा ए हो गई, एक भुजा ए हो गई, एक भुजा हो गई, तीन भुजाएं हैं। तो सबसे ध्यान रखना है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की पहला गुण होगा, इसमें तीन भुजाएं होंगी, तीन शीर्ष होंगे और तीन कोण होंगे। यह देखा, निम्नलिखित त्रिभुज के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना, तीन भुजा, तीन तीन कोण और तीन शीर्ष। एक शीर्ष ए हो गया, एक शीर्ष बी हो गया और एक शीर्ष सी हो गया। और तीन भुजा ए बी सी, ये तीन भुजा है। और तीन कोण, एक कोण यहां ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, एक कोण बीटा ले लीजिए और एक कोण गामा ले लीजिए। ये तीन कोण हो गए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। तीन कोण हो गए, तीन भुजा हो गई और तीन शीर्ष हो गए। चलिए इसकी त्रिभुज बनने की शर्तों को समझ लेते हैं। यदि इसको समझ गए तो आपको पता हो जाएगा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। इसकी फर्स्ट शर्त क्या होती है, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त के विषय में समझते हैं। जैसे कह रहा है, त्रिभुज की एक भुजा का मान, त्रिभुज की एक भुजा का मान अन्य दोनों भुजाओं के योग से छोटी, अन्य दोनों भुजाओं के योग से छोटी तथा अंतर से बड़ी होनी चाहिए। पहली शर्त ध्यान रखिए, कह रहा है कि एक भुजा का मान, जैसे इसका मान सी ले लीजिए, सी का मान कितना होना चाहिए, सी का मान इन दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों को योग से छोटा होना चाहिए। पहला सिस्टम हो गया। दूसरा कह रहा है, जैसे यही प्रक्रिया इसमें ए के साथ करा ए का मान, या दूसरी सिस्टम लेंगे, ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान यानी बी और सी से, ए का मान बी और सी के अंतर से बड़ा, बी और सी के अंतर से बड़ा और बी और सी के योग से छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। तीसरा क्या कर रहा है, बी का मान, वही से बी लेंगे, बी का मान क्या करा, ए और सी, ए और सी के, ए और सी के अंतर से बड़ा, ए और सी के अंतर से बड़ा, जबकि ए और सी के योग से छोटा होना चाहिए। यदि इस हिसाब से कोई संख्या या मान दिया गया है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ध्यान रखिए। चलिए जैसे हम कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 3 4 5, 3 4 5, इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। चलिए पहली शर्त देखिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। इससे तीन भुजाएं दी गई, त्रिभुज है कि नहीं है। तो पहला करा, जैसे इसी को ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका ए है, ए बी है, ए सी है, ए है, ए बी है, ए सी है। ध्यान समझिए,
अब पहला कह रहा है कि सी को बीच में रखिए। 4 का मान कितना होना चाहिए? इन दोनों के योग से छोटा होना चाहिए। इन दोनों के योग से, इन दोनों का योग कितना बन रहा है? 3 और 5 का योग कितना बनेगा? 8। तो योग यहां 8, तो 8 होना चाहिए। और फिर कह रहा है इसका मान, ये तो सही है। फिर दूसरा का मान कह रहा है इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए। अंतर ले लीजिए, 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दोनों अंतर, पहला शर्त पूरा हो गया। देख लीजिए ध्यान से, मतलब या ये पहला शर्त पूरा हो गया। ए ऋण बी यानी इसका अंतर किससे हो रहा? 4 से जो है, 4 से कितना है? 4 से छोटा है। और जबकि यह 4 8 से छोटा है, यानी इसका मान इन दोनों के योग से छोटा, इन दोनों के अंतर से बड़ा हो रहा है। तो पहली शर्त पूरी हो गई। चलिए दूसरा बिंदु लेकर देख लीजिए। दूसरा, चलिए 3 को बीच में रख लीजिए। 3 को बीच में रखिए। अब 3 को बीच में रखेंगे, इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। इन दोनों का अंतर 1 आएगा। इन दोनों का योग कितना होगा? 9। अब दोनों शर्त पूरा हो रहा है। देखिए ए भी वास्तव में भी पूरा हो रहा है, यानी त्रिभुज इनसे बनेगा। फिर तीसरी शर्त ले लेते हैं 5। 5 को बीच में रखिए। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। छोटा है, सही है। जब इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 5 3 5 4 और 3 4 7 7। ये भी तीनों शर्त पूरा करा, यानी आप कह सकते हैं कि 3 4 5 अगर 3 भुजाएं दी गई तो त्रिभुज बनेगा, एकदम श्योर है बनेगा। इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आपसे ऐसे 3 प्रकार की भुजाएं दे देगा, वो कहेगा निम्नलिखित आप बताइए क्या त्रिभुज संभव है कि नहीं है, त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बता सकते हैं त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, इसी को समझ पाएंगे तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा के आगे समझाते हैं आपको। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार यहाँ देखिए, अब लिख दिया है त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, लिख दिया आपको। और कह रहा आंतरिक कोणों का, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 होता है, 180 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए। चलिए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। एक भुजाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर बांटा गया। दूसरा आपका कोणों के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो चलिए भुजाओं के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होते हैं? तो पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो कौन बनेगा? कोण भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आते हैं अगला, कोणों के आधार पर देखते हैं। तो कोणों के आधार पर बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा क्या बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिए। चलिए तो इसके लिए क्या शर्तें होंगी इसको समझ लेते हैं। तो त्रिभुज को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा गया है। एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पूछेगा तो 3 है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा, दूसरा क्या कह रहा है? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये होते क्या है, थोड़ा इसके विषय में आपको समझा देते हैं। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, ये शब्दों में ही छुपा है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। सभी भुजाएं समान होंगे, सभी कोण समान होंगे, सभी भुजाएं समान होंगे, सभी कोण समान होंगे। ऐसे त्रिभुज की क्या कहेंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज को। इसके लिए हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर अलग से आएंगे, समबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे।
अब विषमबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। इस एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके विषय बताएंगे, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या बनते हैं और इसकी ऊंचाई भी पूछा समबाहु त्रिभुज की, इसके विषय में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा है कि इसकी दो भुजाएं समान होगी और दो कोण समान होंगे। क्या होगी? इसकी दो भुजा समान होगी और दो कोण समान होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो और दो कोण समान हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखें। अब विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं असमान है। क्या है? इसकी तीनों भुजाएं असमान है और तीनों कोण असमान है। तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान है, उसे क्या कहेंगे हम? विषमबाहु त्रिभुज। एक किस हिसाब से होगा? भुजाओं के अनुसार। चलिए कोणों के अनुसार देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण। ध्यान रखें। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज का की परिभाषा यह है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान अधिक हो, एक कोण का मान अधिक हो और दो कोणों का मान न्यून हो। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान अधिक हो और दो कोण का मान न्यून हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक परिभाषा है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो, एक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इन सब के विषय में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। जैसे भुजाओं के, अब जैसे समबाहु त्रिभुज क्या है, इसकी सभी भुजाएं समान आपको बताई दी हैं। इसमें क्षेत्रफल जानेंगे, इसका परिमाप जानेंगे, इसमें कुछ वृत्त से संबंधित आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछता है, ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई से विषय में क्वेश्चन जानेंगे। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल अध्ययन करेंगे। तो ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, यह छोटा सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके विषय में अगला क्लास हम न्यूमेरिकल टाइप लेकर आएंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।